नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान इतिहास की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपन आज जालोर के चौहान के बारे में जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं या आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है आज का, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए है जाबालीपुर, ऑप्शन बी है जालहुर, ऑप्शन सी है दिल्ली का, ऑप्शन डी है नड्डल। तो इसका पहले का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जाबालीपुर और जालहुर। ये बिजोलिया शिलालेख में अपने को जालोर के प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस महर्षि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाबालीपुर या जालहुर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है महर्षि जाबाली। महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जाबालीपुर या जालहुर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है कीर्तिपाल, ऑप्शन बी है कानड़देव, ऑप्शन सी है वीरमदेव, ऑप्शन डी है शीतलदेव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने सन 1181 के अंदर, सन 1181 में जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जालोर के चौहान वंश के शासक कीर्तिपाल को मूणोत नैणसी ने क्या उपाधि दी है? यहाँ अपने से पूछा गया है कीर्तिपाल चौहान को मूणोत नैणसी ने क्या उपाधि दी है। ऑप्शन है कीतु एक महान राजा, ऑप्शन बी है हिंदूपत, ऑप्शन सी है राणो रासो, ऑप्शन डी है हाल गुरु। तो इसका सही आंसर जो है वो है कीतु एक महान राजा की। बाकी अपन ये तीन उपाधियां जो देखते हैं ये हैं महाराणा कुंभा की। ये तीनों उपाधियां अपने को महाराणा कुंभा के अंदर देखने को मिलेंगी, जहां अपन मेवाड़ में इसका अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जालोर में चौहान वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो कौन है? ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी कानड़देव, ऑप्शन सी वीरमदेव, ऑप्शन डी शीतलदेव। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है कानड़देव, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण करते समय कानड़देव ने दिल्ली की सेना का डटकर मुकाबला किया था, इसलिए जालोर का जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वो है कानड़देव। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? आपको एक पूछा गया है कि किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है शिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो के बारे में अपन थोड़ी सी और एडिशनल जानकारियां लेते हैं। ये बाड़मेर में है और ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जो निर्माण करवाया था वो आपको सबको ध्यान रखना है, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है, इसी सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो अपने को इनकी सन पूछी जा रही है, जो भी इसमें ध्यान रखना है अपने को, सिवाना दुर्ग की पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है 1309, ऑप्शन बी है 1308, ऑप्शन सी है 1311, ऑप्शन डी है 1305।
आप सभी को ध्यान रखना है कि 1308 में सिवाना आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? जालोर दुर्ग के आक्रमण की डेट पूछी गई है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए है 1309, ऑप्शन बी है 1308, ऑप्शन सी है 1311, ऑप्शन डी है 1305। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1308 में जो हुआ था वो सिवाना आक्रमण था, और 1311 में जालोर आक्रमण की बात अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के बाद सिवाना का जो नाम परिवर्तित किया था वो क्या नाम था? ऑप्शन ए खैरागढ़, ऑप्शन बी है खैराबाद, ऑप्शन सी है जलालाबाद, ऑप्शन डी है जाबालीपुर। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है खैराबाद। जलालाबाद जो है जालोर आक्रमण के बाद जालोर का जो नाम परिवर्तित करके रखा गया था वो था जलालाबाद, और बिजोलिया शिलालेख में जालोर का जो नाम मिलता है वो मिलता है जाबालीपुर और जालहू, बिजोलिया शिलालेख में। आप सभी को ध्यान रखना है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका नाम है जाबालीपुर या जालहू। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के बाद जालोर का परिवर्तित नाम क्या रखा था? यही क्वेश्चन वापस आ गया है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका नाम था जलालाबाद, और ये जो खैराबाद आप देख रहे हो ये सिवाना का परिवर्तित नाम था। सिवाना का परिवर्तित नाम खैराबाद था। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खैराबाद रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के समय जालोर का सेनापति जो पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था उस समय जालोर का जो सेनापति था उसका नाम था, तो ऑप्शन ए देखते हैं भावले पवार, ऑप्शन बी दहिया बिका, ऑप्शन सी कमालुद्दीन गर्ग, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जालोर। इसमें आप सबको ध्यान रखना है कि जालोर आक्रमण के समय पूछा गया है, तो वो है दहिया बिका, जबकि भावले पवार था ये था सिवाना आक्रमण के समय सेनापति। सिवाना आक्रमण के समय अगर सेनापति पूछा जाए तो भावले पवार था, जबकि जालोर आक्रमण के समय 1311 में जो सेनापति था वो था दहिया बिका। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के समय सिवाना का जो सेनापति, अभी मैंने आपको बताया था कि भावले पवार जो था ये सिवाना के समय सेनापति था, और दहिया बिका जो था ये जालोर आक्रमण के समय जालोर का सेनापति था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। जालोर और दिल्ली के मध्य संधि कब हुई थी? आप सभी को ध्यान रखना है, जालोर और दिल्ली सल्तनत के बीच संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1305, ऑप्शन बी है 1311, ऑप्शन सी है 1303, ऑप्शन डी है 1308 है। तो आप सभी को इसके पहले थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और देते हैं। 1305 में जालोर में जो शासक था, जालोर का जो शासक था उसका नाम था कानड़देव, और दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सेनापति था 1305 में वो था 1305 में जो दिल्ली का जो सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी।
आप सभी को ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उन मुल्क मुल्तानी को कानड़ देव पर आक्रमण के लिए भेजा तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के चौहान शासक कानड़ देव के बीच हो जाती है संधि। इसी संधि के तहत कानड़ देव के पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया जाता है। तो दिल्ली और जालोर के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी 1305 में। संधि करने वाला जो सेनापति था उसका नाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऐन उल्क मुल्क मुल्तानी था। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। कानड़देव प्रबंध पुस्तक के लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पद्मनाभ, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी है मुहणोत नैनसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पद्मनाभ। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध में 1308 का आक्रमण, सिवाना आक्रमण, 1311 का जालोर आक्रमण का उल्लेख किया है। इसके बाद अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है पद्मनाभ। अमीर खुसरो की जो पुस्तक है उसका नाम ध्यान रखना है ख्वाजाइन उल फतूह है। अमीर खुसरो ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है ख्वाजाइन उल फतूह है। और फरिश्ता की जो पुस्तक थी वो थी तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। इन किताबों के भी ध्यान आप सभी को रखने हैं। इसके अलावा अपन थोड़ी सी एडिशनल जानकारी के बारे में आपको बताता हूँ। मैं 1308 का सिवाना आक्रमण के बारे में आपको बताता हूँ। 1308 का सिवाना आक्रमण देखिए आप, ये है 1308। 1308 में यहाँ पे आक्रमण होता है सिवाना पे आक्रमण होता है। यहाँ पे शासक जो था वो था शीतल देव और इसके पुत्र का नाम था वो था सोमदेव। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शासक अपने था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सेना भेजता है किसके निर्देशन में? यहाँ पे जो सेनापति आएगा वो आएगा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पे सेना भेजता है। और यहाँ का जो सिवाना पर जो अधिकार था, मैंने आपको पहले ही बताया था सिवाना पर कानड़ देव का अधिकार था। कानड़ देव ने यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर रखा था। कानड़ देव ने प्रशासक किसको नियुक्त कर रखा था? शीतल देव। और इसका पुत्र कौन था? सोम। कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पे सेना लेके आक्रमण करता है शीतल देव पर। शीतल देव और सोम ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और 1308 में सिवाना पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन बात अपन करते हैं, अगला टॉपिक की बात, जिसमें 1311 आक्रमण